बच्चों, let's read out the question first. A dump truck is being filled with sand. The sand falls straight downward from a height of 2 meters above the truck bed, and the mass of sand that hits the truck per second is 55 kg per second. The truck is parked on the platform of a weight scale. By how much does the scale reading exceed the weight of the truck and sand? So basically क्या है कि एक ट्रक में सैंड को फिल कर दिया गया है. अब वो सैंड जो फॉल हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर. ठीक है, 2 मीटर से सैंड क्या कर रही है, फॉल कर रही है अबो द ट्रक बेड. ठीक है, ट्रक में कोई बेड होगा सो बेड के अब 2 मीटर से फॉल कर रही है. अब मास ऑफ द सैंड, ठीक है, पर सेकंड जो फॉल हो रहा है वो हमें दे दिया है 55 kg पर सेकंड के बराबर. सो हम बताना है बाय हाउ मच डज द स्केल रीडिंग एक्सीड द वेट ऑफ द ट्रक एंड सैंड. ठीक है, कितनी स्केल रीडिंग से वो ट्रक का वेट एक्सीड कर जाएगा ड्यू टू दिस फॉलिंग ऑफ सैंड. यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमें जो एवरेज फोर्स है वो निकालना है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know the average force formula, that is nothing but is equals to, वो क्या होता है, the change in momentum divided by delta t के. So बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. बट बिफोर ऑफ इट्स, सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो सैंड जो ट्रक का के अंदर बेड है उस पर कितनी स्पीड से फॉल हो रही है, कितनी वेलोसिटी से फॉल हो रही है. सो उसके लिए देखिए बेसिकली यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होंगी वही किसके इक्वल होंगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी यदि मैं बोलूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या होंगी, कंजर्व होंगी. So kinetic energy, or you can say the change in kinetic energy will be equals to change in potential energy. So यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh. m से m कैंसल, मुझे वेलोसिटी क्या मिल जाएंगी, v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2hgh के बराबर. और ये मुझे क्या दे देंगी, द स्पीड ऑफ सैंड बाय विच इट इज फॉलोइंग ऑन द बेड ऑफ द ट्रक. राइट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितने हाइट से फॉल हो रही है, 2 मीटर. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे 2 to the 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8. सो इट विल कम्स आउट 6.26 मीटर पर सेकंड. बट जैसा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉलो है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम निगेटिव लेते हैं. सो दैट इज व्हाई इट विल बी माइनस ऑफ 6.26 मीटर पर सेकंड. सो इतनी इनिशियल वेलोसिटी से वो क्या हो रही थी, फॉल हो रही थी. सो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर यू लिख रहा हूँ. नाउ इफ यू सी दैट 55 kg पर सेकंड, ये वैल्यू एक्चुअल में गिवन किसकी है. सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो जो भी मास है पर टाइम, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है कि 55.0 kg पर सेकंड के बराबर. राइट, सो यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज पता है. सो चलिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं. सो देखिए एवरेज फोर्स F विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, चेंज इन मोमेंटम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो भी मास है इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, बट यहाँ से हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना होगा, दैट इज डेल्टा वी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वन. ना जैसे ही सैंड बेड पर आ गई, ठीक है, सो बेड पर आने के बाद ये रेस्ट पर हो जाएंगी, दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 0. सो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 0 माइनस ऑफ ये माइनस 6.26. सो इट विल कम्स आउट 6.26 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा. ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया है. ठीक है, सो m बाय डेल्टा टी की वैल्यू हमें गिवन है 55, मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन वेलोसिटी से, दैट इज 6.26 से. सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो एवरेज फोर्स F विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 344 न्यूटन. एंड बेसिकली ये जो 344 न्यूटन है, इतना ही स्केल रीडिंग हमें कहाँ पर मिल जाएगा, द वेट ऑफ द ट्रक स्केल मीटर में. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि लेट सपोज यदि स्केल रीडिंग W हो फॉर दैट ट्रक, सो वेट हमें कितना दिखा
देगा, सिंपली 344 न्यूटन के बराबर दिखा देगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज फोर्स। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट हियर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।